नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। ये जो प्लाट है लौकी का प्लाट है और इस प्लाट में हमने शुरुआत में पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि यह प्लाट लौकी एवं खीरे का है। ये यहाँ से उधर वो दिख रहा है, उधर ये 15 बेड खीरे का है और इधर 20 बेड 22 बेड लौकी के है। तो इस खीरा में फ्लावरिंग चालू हो गई है, छोटे छोटे उसमें कर बनने लग गए हैं और यह प्लाट आज फिक्स 39 दिन का हो गया है। 39 दिन, कल इसको 40 दिन पूरे हो जाएंगे। 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसमें फल बनने लग गया है खीरा में। और लौकी में की बेल अच्छी तरह चल गई है। इसमें शुरुआत में मैंने हल्का हल्का डीएपी दिया था और जैसे ही खरपतवार थोड़ा ज़्यादा हो गया तो अभी 5 दिन से रेगुलर लेबर लगा के ने इनका काम चल रहा था, गुड़ाई का, निंदाई गुड़ाई का काम चल रहा था इसमें। तो इसलिए इसमें अभी पानी, खाद और दवाई रोक रखा था क्योंकि वो थोड़ी समस्या आती है। तो आज इसमें खाद देना पड़ेगा थोड़ा 19-19 डीएपी और ये स्प्रे भी इसमें करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इसमें ये निंदाई हो गई है तो डबल इसमें ये खरपतवार की समस्या न हो, इसके लिए इसमें पेंडामेथ्रिन वो 37.50 वाला पेंडामेथ्रिन, एक 30% वाला आता है वो नहीं, जो 37.50% वाला आता है वो वाला पेंडामेथ्रिन देना पड़ेगा इसमें। और वही दे हर किसान। कभी यह समस्या हो कि इसमें जैसे खरपतवार की ज़्यादा समस्या, सब्जी वाले किसान के खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है, तो वो क्या करे कि बेल बो दे, जो भी बीज लगाना लगा दे, उसके बाद में उसमें एक बार निंदाई गुड़ाई कर दे। इसमें निंदाई पहले ही करना थी। कारण क्या हुआ कि हम बारिश ज़्यादा हुई गर्मी में, तो गर्मी में इस साल 1 महीने से करीब हर तीसरे चौथे दिन बारिश होती रही, तो हम इसकी निंदाई गुड़ाई कर नहीं पाए। जिस टाइम इसकी निंदाई करनी थी उस टाइम मज़दूर सब सारे तिल में लग गए, तिल की फसल को सही करने में लग गए, तो वो समस्या हो गई। तो अब इसकी पूरी तरह अच्छी तरह इसको खरपतवार निकाल के बाहर फेंक दिया। तो इसमें आज खरपतवार वो नियंत्रक आता है पेंडामेथ्रिन, उसका स्प्रे करेंगे। और एक स्प्रे इसमें जो आल में छोटे मोटे कीट लगते हैं, ज़्यादा कीट लगते नहीं हैं, हल्की वाली दवाई का स्प्रे करेंगे। और उसमें लौकी में और खीरा में भी फ्लावरिंग आ गई तो उसमें थोड़ा डीएपी खाद वगैरह 2-3 खाद मिला के उसमें ड्रिप में चलाना पड़ेंगे और दवाई का स्प्रे भी उसमें करना पड़ेगा क्योंकि उसका अंत समय आ गया है वो फल देने का। पौधे पहले पानी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। पानी हर तीसरे दिन गर्मी का पानी सहन उसको हो रहा नहीं हो रहा था। गर्मी ज़्यादा गिर रही थी और ऊपर से पानी गिर रहा था क्योंकि वो मौसम के विपरीत पानी गिर रहा था। बारिश का पानी अलग होता है, जो मौसम उसके अनुकूल होता है, और जो गर्मी का पानी होता है वो उसके मौसम के विपरीत पानी गिर रहा था। तो वो उसके सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए वो पौधे अच्छे नहीं चले। फिर अब जाके थोड़ा बैलेंस बनाए उनका, तो जो भी मिल जाए, बाज़ार तो मिल जाएगा कोई बात नहीं, पर वो जिसके भी किसान के भी खीरा है उसमें थोड़ा ध्यान दे ले। मार्केट तो मिल जाए कोई बात नहीं, और मार्केट ये तो प्रकृति का नियम है कि उलट पुलट चलता रहता है। और मार्केट जैसे ही बोवनी हुई कि उससे जुलाई में शुरू होता है और 15 जून में शुरू होता है। 15 जून से मार्केट 15 जुलाई तक मार्केट विशेषकर मिलता है। हर सब्जी का मार्केट मिलता है और पूरी बारिश भी चलता है। और गंवार भी एक ऐसी फसल है जिसका मार्केट कभी गिरता ही नहीं है। गंवार हम 2-4 साल से देख रहे हैं कि गंवार फली एक ऐसी फसल है जिसका मार्केट बाज़ार कभी गिरता नहीं है। तो मैं बात कर रहा था आल की। तो आल में जैसे यह 40 दिन की फसल हुई है और इसमें भी करीब करीब ये दिखने लग गए, जैसे ये यहाँ पे
ये यहाँ पे ये कोई का फ्लावरिंग जैसी स्थिति करीब करीब बनने लग गई, पर इसमें फ्लावरिंग अभी करीब 10-8 दिन और नहीं होगी, क्योंकि 45 दिन में ही फ्लावरिंग चालू होता है बेल वर्गीय फसल में। बोने के जैसे जिस दिन अपनों ने बोया उस दिन से 45 दिन में फ्लावरिंग चालू हो जाता है बेल वर्गीय फसल में, और 60 दिन में फल कंप्लीट देना चालू कर देता है। खीरा हो, भिंडी हो, जैसे भिंडी भी एक, उसमें भी ऐसा ही सिस्टम है, 45 दिन में फ्लावरिंग चालू और 60 दिन में फल चालू। तो हर बेल वर्गीय फसल में ऐसा ही सिस्टम है। अभी तो किसान भाई सब ध्यान दे, थोड़ा अभी बारिश होने वाली है या बारिश जिन क्षेत्रों में हो गई है तो थोड़ा दवाई का ध्यान दे, दवाई का स्प्रे हल्का जैसा आपको उचित लगे दवाई का स्प्रे कर दे, और खाद भी दे देवे ताकि उस पौधे को थोड़ी ताकत मिल जाए, पौधे को खाना मिल जाए। खाना मिलेगा तो आदमी चलेगा, खाना मिलेगा तो पौधा चलेगा। तो खाद और दवाई, क्योंकि अभी कीट भी ज़्यादा पनपते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, जैसे छोटे मोटे उनके घरौंदे होते हैं वह पानी से ये हो जाते हैं, बूढ़ जाते हैं। जैसे उसका दर होता है रहने का, जो घरौंदा होता है वो घरौंदा उसका पानी से बूढ़ जाता है, बंद हो जाता है, तो वह इधर उधर भागता है, तो कहीं भी खाना मिलता है वहाँ चला जाता है। तो जैसे कोई छोटा मोटा कांकरोच है, ये वगैरह छोटे मोटे कीट हैं, वो कीट इधर उधर भागते हुए इसको खाने लग जाते हैं, तो उनको लिए दवाई का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी किसान विशेषकर ध्यान दें कि छोटी मोटी दवाई का स्प्रे कर दें ताकि अपनी फसल ख़राब ना हो। और जो भी अब करीब करीब ये बाल जो दिख रही है, यह आल 45 दिन में फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। ये फसल करीब करीब 15 दिन बाद कंप्लीट चालू हो जाएगा। इसकी बेल करीब करीब आप देखिए ये इतनी बड़ी हो गई है, करीब अपने कमर जितनी बड़ी बेल हो गई है। तो यह अभी चालू होने वाली है, मतलब 15 दिन में इसमें 15 से 20 दिन के अंदर फल चालू हो जाएगा और इसमें मंडी चालू हो जाएगी। तो सब्जी तो थोड़ी ज़्यादा ही का, सब्जी का रकबा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, खाने वाले भी बहुत हैं, सब्जी बहुत है तो खाने वाले भी बहुत हैं, और मार्केट है, ऊंचा नीचा चलता रहता है। और दवाई का और खाद का और हर चीज़ का निर्णय किसान अपने विवेक से ले, किसी के कहने बहकाव में नहीं आए, किसी के कहने से कुछ भी करना उचित नहीं है। बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े यूट्यूबर, जो भी आदमी कहे कुछ भी कहे, फिर भी काम अपने विवेक से ही करना है। अपने को अपने विवेक से ही निर्णय लेना है। चाहे मैं भी हूँ, मैं कुछ भी कह दूँ, पर काम अपने विवेक से ही करना है। मैं एक किसान हूँ, मैं कोई ज्ञान देने वाला आदमी नहीं हूँ आपको, इसलिए सुने सबकी करे मन की, पर अपने फसल का विशेष ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप यह दवाई डाल दो कल 4 गुना उत्पादन आ जाएंगे और आप लखपति हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं जो फील्ड में होता है वही बात करता हूँ, जो मेरे साथ घटित होता है वही बात करता हूँ। फालतू की बात करना मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए कृपया अपने फसल का विशेष ध्यान रखें। फालतू दवाई का ज़्यादा स्प्रे करके अपना आर्थिक नुकसान नहीं करें। तो और मेरे इस चैनल आरडी फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आपका मित्र शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़ आरडी फार्मिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।